नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे। तो इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो यदि इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका वर्गीकरण जो था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोबरेनर ने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तय किया था डोबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण से अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की कुल संख्या 18 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की पीरियोडिक की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो ये किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में तत्वों को आवर्गित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ठीक है, तो 11 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 11 वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे वेट में भारी धातु कौन सा होता है? ठीक है, तो ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु होता है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे हल्की जो धातु होती है ये होता है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक मात्रा अधातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक मात्र अधातु कौन सा है? ठीक है, तो यह हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर से स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर से स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिनी ओर से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो उसको अधातु कहते हैं। ठीक है, उसको अधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? ठीक है, 19 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो फोर्थ ए के जो गलनांक होता है वो उच्चतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आवर्त सारणी में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व में इलेक्ट्रॉन बंधुत्व उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो ये है 7A में इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता है वो अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को लेकर आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ते 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का यौगिक रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, किस वर्ग के तत्वों को मुर्दा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुर्दा धातु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बी वर्ग का तत्व होता है उसको मुर्दा धातु के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? जो मेंडलीव है एक किस देश के से बिलोंग करते हैं? मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, तो मेंडलीव एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक अपना नियम दिया था और अपने नियम को प्रतिपादित किया था, इसलिए वो अपने ही नाम से अपना नियम निकाला था। ठीक है, अपना नियम बनाया था। तो जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है वो मेंडलीव व्यक्ति ही आवर्त सारणी दिए थे, वो अपने ही नाम पे उसका नामकरण किया था। तो जो मेंडलीव का संबंध किस देश से है, यानी मेंडलीव किस देश के रहने वाले हैं? तो रूस के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो 1 में 7 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ए है बी, जो 6A है इसको अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो सेकंड ए मतलब 2A का संयोजकता 2 होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो ये होता है 8। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।